दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट को लेकर ये वीडियो है। अगर आप कोई क्रिमिनल केस फेस कर रहे हैं, क्रिमिनल ट्रायल आपका चल रहा है और वहाँ पर कोर्ट या फिर पुलिस आपको बोलती है कि हम आपका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लेते हैं या फिर कर भी लिया है उन्होंने, तो क्या ये कोर्ट या पुलिस आपका पासपोर्ट जो है इम्पाउंड कर सकती है या नहीं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए पुलिस के पास भी पावर होती है डॉक्यूमेंट को सीज करने की और कोर्ट के पास पावर है डॉक्यूमेंट को सीज करने की। सीजर और इम्पाउंडिंग एक अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जो जजमेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें साफ बताया कि क्या डिफरेंस है सीजर में और इम्पाउंड करने में। तो क्या कोर्ट, कोई भी कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो और या फिर पुलिस के पास ऐसी कोई पावर है जहां पर पासपोर्ट को इम्पाउंड भी किया जा सकता है? क्या इम्पाउंडिंग और सीजर कोई डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट का हो तो क्या उसमें डिफरेंस है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई लिटिगेशन आप इस तरह की फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसके एग्जैक्ट फैक्ट्स में डिस्कस करूंगा और क्या सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करते हुए क्या बोला है, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सुरेश नंदा वर्सेस सीबीआई केस है 2008 का, क्रिमिनल अपील थी वहाँ पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है और आज तक ये फॉलो हो रहा है। मींस काफ़ी टाइम हो गया है, फिर भी आज जो जजमेंट्स आ रही हैं हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये डिसीजन को एक तरह से लैंडमार्क डिसीजन के तरह, उसको प्रेसिडेंट की तरह यूज़ कर आज की जजमेंट्स दी जा रही हैं। यहाँ पर अगर ब्रीफ फैक्ट्स में बात करें, जस्ट आपको पता लगना चाहिए कि क्या है था इस केस में। तो जो सुप्रीम कोर्ट में एपिलांट आए सुरेश नंदा, वो एनआरआई थे, यूके में सेटल थे काफ़ी टाइम से। तो पासपोर्ट जो था उसका एपिलांट का और कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो थे वो सीबीआई वालों ने, जो वहाँ रिस्पोंडेंट नंबर 4 थे, उन्होंने सीज कर लिए थे। उन्होंने कोई कंडक्ट की थी, सर्च वगैरह कंडक्ट की थी। तो वहाँ पर उस टाइम पर वो एपिलांट जो थे इंडिया में आए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने, सीबीआई वालों ने उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सर्च के दौरान रख लिए अपने पास। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट जो सीज किया ड्यूरिंग द सर्च वाज रिटेन्ड बाय द सीबीआई ऑफिशियल्स। जो पासपोर्ट सीज किया उन्होंने, सीबीआई वालों ने अपने पास रख लिया। एक एप्लीकेशन मूव की गई, जो एपिलांट थे वहाँ पर, उन्होंने स्पेशल जज सीबीआई जो थे, सीबीआई वालों का जो स्पेशल जज होता है पटियाला हाउस कोर्ट्स में न्यू दिल्ली में, वहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाई कि मेरा पासपोर्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए सो दैट आई कैन ट्रैवल अब्रॉड टू लंडन एंड दुबई फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज। जो स्पेशल जज था उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, पासपोर्ट को रिलीज़ कर देते हैं। कुछ कंडीशंस जो थी वहाँ पर इम्पोज कर दी। सीबीआई वालों को वो ऑर्डर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो सीबीआई जज का ऑर्डर था उसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सीबीआई जज का, जो स्पेशल जज का ऑर्डर था, उसको रिवर्स कर दिया और बोल दिया कि नहीं, इसको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। तो एपिलांट के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो ऐसे जो है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है? पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, उसका सेक्शन 10 है, सब सेक्शन 3E है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या बोलता है सेक्शन 3E। ये बोलता है पासपोर्ट अथॉरिटी में इम्पाउंड और कॉज टू बी इम्पाउंडेड और रिवोक अ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। मीन्स पासपोर्ट अथॉरिटी के पास पावर है इम्पाउंड करने की, ठीक है, या रिवोक करने की कोई भी पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अगर जो इसका क्लॉज था वो क्या कहता है, इफ प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय द होल्डर ऑफ द पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट आर पेंडिंग बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। अगर इंडिया के किसी क्रिमिनल कोर्ट में कोई उस पासपोर्ट होल्डर के अगेंस्ट कोई मैटर पेंडिंग है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोई ऑफेंस वहाँ पर एलिगेशंस इस तरह के है, तो पासपोर्ट अथॉरिटी जो है उसका पासपोर्ट इम्पाउंड कर सकती है। तो ये ऐसा प्रोविजन है। आर्गूमेंट, सीबीआई वालों की क्या आर्गूमेंट थी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में? उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई वालों ने कि जो पासपोर्ट है वो सही तरीके से सीज किया हुआ है, इंपाउंड किया है एज पर द पावर्स अंडर सेक्शन 102 रेड विथ 165 104 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो उन्होंने बोला कि 102 में, 165 में, 104 में पावर्स हैं हमारे पास और उसी के तहत पासपोर्ट को जो है सीज और इंपाउंड किया गया है। ये आर्गूमेंट सी। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही इसमें? सेक्शन 10 जो था, सब सेक्शन 3E ऑफ द पासपोर्ट एक्ट, वो बोलता है इम्पाउंडिंग ऑफ अ पासपोर्ट इफ प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय द होल्डर ऑफ द पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट आर पेंडिंग बिफोर क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पासपोर्ट अथॉरिटी हैज़ द पावर टू इम्पाउंड द पासपोर्ट अंडर द एक्ट।
जो 102 सेक्शन की बात कर रहे हैं सीबीआई वाले सीआरपीसी के, वो पावर्स देते हैं पुलिस ऑफिसर को टू सीज एनी प्रॉपर्टी, सीज which may be alleged or suspected to have been stolen or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense। तो ये सिर्फ सीजर की पावर है किसी भी प्रॉपर्टी की जो कि या तो चुराई गई हो या फिर कुछ ऐसा लगता हो कि यहाँ से कुछ ऑफेंस वगैरह हुआ है, कोई शक ऐसा होता है। 165 का हवाला दिया था सबसेक्शन 5 का वहाँ पर सीआरपीसी में, वो बोलता है, वो भी कुछ और ही चीज़ बोलता है, प्रोवाइड्स दैट द कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और 3 shall forthwith be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence, whereas section 104 जो है ऑथराइज करता है कोर्ट को to impound any document or thing produced before it under the code। तो ना तो 165 ये कहता है कि कुछ आप पासपोर्ट इंपाउंड कर सकते हो, ना 104 बोलता है। 104 बोलता है कोर्ट की पावर है, ये ऑथराइज करता है कोर्ट को टू इंपाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग टू जो प्रोड्यूस हुआ है उसके सामने। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि पासपोर्ट एक्ट जो है एक स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट है तो अगर जो 104 सेक्शन है सीआरपीसी का जो कोर्ट को कहता है कि हाँ इंपाउंड कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट या थिंग, वो स्पेशल पावर जो है, स्पेशल एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा जनरल एक्ट पे, क्योंकि सीआरपीसी एक जर्नल है, काफ़ी चीज़ों का जर्नलाइज कर रहा है, काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज वगैरह को। तो एक जनरल एक्ट जो है कभी भी स्पेसिफिक जो एक्ट है या स्पेशल एक्ट है उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, एज द पासपोर्ट्स एक्ट इज अ स्पेशल एक्ट, द रूल दैट जनरल प्रोविजन शुड यील्ड टू द स्पेसिफिक प्रोविजन इज टू बी अप्लाइड। तो स्पेशल एक्ट जो है पासपोर्ट, वो उसके प्रोविजंस वहाँ पर प्रिवेल करेंगे सीआरपीसी के ऊपर। तो कोर्ट के पास अगर पावर है भी है तो वो जनरल पावर है, बट अगर पासपोर्ट एक्ट में कोई स्पेशल पावर किसी अथॉरिटी को दी हुई है तो वो उसको ऊपर रहेगी, उसके प्रिवेल करेगी। कहते हैं कि इस प्रेजेंट केस की अगर हम बात करें जो अभी हम देख रहे थे, अभी तक तो हमने प्रोविजंस डिस्कस किए। नो स्टेप्स हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट। पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 के अंडर कोई भी स्टेप नहीं लिया सीबीआई वालों ने जो कि प्रोवाइड करता है कि इंपाउंड करे, रेवोकेशन करे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का। सेक्शन 10A है एक्ट का अगर हम बात करें, विच प्रोवाइड्स फॉर एन ऑर्डर टू सस्पेंड विद इमीडिएट इफेक्ट एनी पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, सच अदर अप्रोप्रिएट ऑर्डर विच मे हैव द इफेक्ट ऑफ रेंडरिंग एनी पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट इनवैलिड। तो सेक्शन 10A की बात करें तो वो इमीडिएट इफेक्ट से कुछ सस्पेंड भी कर सकते हैं। एक होता है कि ख़त्म करना, इंपाउंड करना, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 वीक्स। तो भी कहते हैं सेक्शन 10A में भी पावर है, सेक्शन 10 में भी पावर है, बट सीबीआई वालों ने कोई स्टेप नहीं लिया। Therefore, it appears passport of the appellant cannot be impounded except by the passport authority in accordance with law। कि पासपोर्ट अथॉरिटी के पास ही पावर है उसको इंपाउंड करने की, किसी और के पास नहीं है। रिटेंशन ऑफ द पासपोर्ट बाय द सीबीआई हैज़ नॉट बीन डन इन कन्फर्मिटी with the provisions of law as there is no order of passport authorities under section 10(3)(e) or by central government or any designated officer under section 10A of the act। तो किसी ने भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, ना तो पासपोर्ट अथॉरिटी ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि उसका पासपोर्ट इंपाउंड किया जाए। तो जो सीबीआई वालों ने किया है वो एक तरह से अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जाते जाते इस जजमेंट में ये भी बताया कि सीजिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इंपाउंडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट का डिफरेंस क्या है। जर्नल अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि सीज करना, इंपाउंड करना एक ही बात है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये डिफरेंट है। सीजर का मतलब क्या है, सीजर इज डन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। सीजर इज मेड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन अ पर्सन और अथॉरिटी टेक्स इनटू हिज पोजेशन सम प्रॉपर्टी विच वाज अर्लियर नॉट इन हिज पोजेशन। सीजर का मतलब है कि थोड़े से टाइम के लिए उसने अपने पास उसको रख लिया और बाद में उसको दे दिया। हाउएवर, if after seizing of a property or document the said property or document is retained for some period of time, अगर उसको सीज करने के बाद, सीज तो हो गया, उसको अपने पास अपने कब्जे में ले लिया, बट अगर उसको रिटेन भी किया है उसको हम बोलेंगे उस रिटेंशन को, दैट रिटेंशन अमाउंट्स टू इंपाउंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट। तो एक लॉ लेक्सिकन में जो वहाँ पर ऑथर रहे हैं पी रामानाथ ए अय्यर, सेकेंड एडिशन रहा है, उसका भी हवाला इस जजमेंट में बताया कि उसमें वर्ड इंपाउंड की बात की गई है। क्या डेफिनेशन है, टू टेक पोजेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और थिंग फॉर बीइंग हेल्ड इन कस्टडी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। दस द वर्ड इंपाउंडिंग रियली मीन्स रिटेंशन ऑफ पोजेशन ऑफ अ गुड और डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन सीज। सीज करने के बाद अगर उसका पोजेशन हम रिटेन करते हैं तो वो उसका मतलब है इंपाउंड किया। तो जो पुलिस के पास पावर है, मे भी कहते हैं कि हो सकती है 102 CRPC में
परमिसिबल हो उनको कुछ सीज करना, अगर है भी है, इट डज़ नॉट हैव पावर टू रिटेन और इम्पाउंड द सेम। सीज करने की पावर हो सकती है उनके पास पासपोर्ट की, अगर है भी है, बट तो भी वो इम्पाउंड नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट्स एक्ट के अंडर पासपोर्ट अथॉरिटी को ही है। पुलिस के पास SC 102 में कोई भी पावर नहीं है। तो ये कहकर उन्होंने बोला कि इट इज़ देयर फॉर पासपोर्ट अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर टू इम्पाउंड द पासपोर्ट और नॉट। पासपोर्ट अथॉरिटी को करना है। और अगर सिंस इम्पाउंडिंग ऑफ अ पासपोर्ट हैज़ सिविल कॉन्सिक्वेंसेज, कई जजमेंट्स है कि पासपोर्ट आप ऐसे इम्पाउंड नहीं कर सकते, बट अगर उनको करना है तो एक सिविल कॉन्सिक्वेंसेज है वहाँ पर उस पर्सन के अगेंस्ट, जो भी जिनका भी पासपोर्ट वहाँ इम्पाउंड किया जा रहा है। तो पासपोर्ट अथॉरिटी जो है उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगी, उसके बाद ही कोई इम्पाउंडिंग वाला एक्शन हो सकता है। मीन्स वहाँ पर उस बंदे को, उस जो वो एक्यूज्ड है, उसको सुना जाएगा, उसको एक प्रॉपर हियरिंग मिलेगी पासपोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा कि हाँ क्यों हम आपका पासपोर्ट इम्पाउंड करें या ना करें, उसको वो मौका मिलेगा, वो अपना पक्ष वहाँ पर रखेगा पासपोर्ट अथॉरिटी के बाद, उसी के बाद उसका पासपोर्ट जो है इम्पाउंड हो सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन अवर ओपिनियन दिस वॉज क्लियरली इलीगल। अंडर सेक्शन 10A ऑफ द एक्ट, रिटेंशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर 4 वीक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट भी 4 हफ्ते के लिए कर सकती है। देयर आफ्टर इट कैन ओनली बी रिटेन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द पासपोर्ट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10(3). तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सस्पेंशन या उसको रोकने की पावर है इमीडिएट, वो भी 4 हफ्ते की है। उसके बाद पासपोर्ट अथॉरिटी को ही डिसाइड करना है कि इसको इम्पाउंड करना है या नहीं। तो ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने उसका पासपोर्ट जो था उस पर्सन का, जो वहाँ एपिलेंट था, उसको रिलीज़ कर दिया। तो ये थी जजमेंट जहाँ पर पासपोर्ट एक्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस किया, इम्पाउंड और सीजिंग का, इम्पाउंडिंग और सीजिंग का डिफरेंस बताया, और राइट्स जो थे उस पर्सन के वो वहाँ पर बताए। तो अगर आप भी कुछ इस तरह की लिटिगेशन फेस कर रहे हैं जहाँ पर आपके पासपोर्ट को पुलिस वाले ज़बरदस्ती बोलते हैं कि हाँ इम्पाउंड कर देंगे, आप जमा कराइए, या कोर्ट ने कोई बेल कंडीशंस में लिख दिया कि पासपोर्ट जमा करो, तो इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो आप वहाँ पर इस जजमेंट का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप लिख कर भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल वे में उसको रिप्लाई करूँ। टेलीग्राम चैनल का मेरा ये लिंक है। और भी अगर आपसे इसी कोई रिलेटेड सजेशन है तो आप यहाँ वीडियो के कमेंट्स में भी लिख कर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।